lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। आज आपसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये से मैं अपनी खुशकिस्मती ही समझूंगा कि आज एक साथ 1500 भविष्य के 2 से 3 साल के डायमंड से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं कुछ भी सिखाऊंगा नहीं। मुझे इस बिजनेस में 15 साल पूरे हुए। 15 सालों में मुझे क्या लगता है, अगले 1 घंटे में अपना अनुभव जो इस सिस्टम के माध्यम से अपने अपलाइनों के साथ में रहने की वजह से जो मैंने समझा, सीखा, जो एक टीम बनाई, उस बनाते समय जो मुझे समझ में आया, उसमें से सारी बातें बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस कुछ जरूरी बातें जो जिस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं उस लेवल पर करते हुए हो सकता है किसी एक बात से आपको रिलेट कर सकें, कोई एक बात आपको लग सके, कोई एक बात आपके दिल को छू सके, आपको लगे कि हाँ हम भी रिलेट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो बात आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित कर दे। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा, कुछ भी सिखाऊंगा नहीं, ना ही मैं इस लायक हूं कि आपको सिखाऊं। आप में से कई सारे लोग यहाँ बड़े बैठे हैं, कईयों को आपका अपने क्षेत्र का अनुभव है, मुझे बस इस बिजनेस का 15 साल का अनुभव है। मैं किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं हूँ, बस आपसे बातचीत करेंगे। तैयार हैं आप लोग? एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और जसवीर जी यहाँ पर मंच पर आए, उन्होंने कई सारी बातें बताई। जब भी वो मंच पर आते हैं तो पिछले 14 साल का इतिहास बोलता है, जब भी वो मंच पर आते हैं तो उनके चाहे वो 2 मिनट मंच पर रुकें, चाहे 10 मिनट रुकें, चाहे 20 मिनट रुकें, उस मीटिंग में से डायमंड कंफर्म हो जाते हैं। और मुझे मालूम है कि इस मीटिंग में से डायमंड जो हमारे चाहिए थे हमको कोटा, वो पूरे हो चुके अब तक। वो तो हम निकाल लिए, हमें मालूम है हो गए, निकाल लेंगे उनको, तो हम हो गए वो तो। अब बाकी तो ये एक्स्ट्रा कोशिश की जा रही है, एक आध और खींच के आ जाए तो बढ़िया है। सही है। तो इस बिजनेस में मुझे 22 जून 2003 को दिल्ली में एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम देखने के लिए इनवाइट किया गया। उसके लिए एक पास था, मुझे बोला कि आप 200 रुपए का एक पास ले लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने इस बिजनेस को देख रखा था, पिछले 1 हफ्ते से टालने की कोशिश कर रहा था, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था। और पिछले 1 हफ्ते में 2 बार ओम प्रकाश जी घर पे चक्कर काट चुके थे, और जिसकी प्यारी लेग में ज्वाइन होना था मुझको, वो तो पता नहीं कितने चक्कर काट गया होगा, मुझे उसकी गिनती नहीं है, कुल 7 दिन में। और सारे लोग मिलकर के एक ही कोशिश में लगे हुए थे कि इसको ये 200 रुपए का पास चैंप दें कैसे भी करके। और अपन मास्टर आदमी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, हर चीज मुफ्त में मिलती थी। आपके नहीं मालूम, मैं अपनी बता रहा हूं। तो मैं उस समय पर बीएड का डिप्लोमा ले रहा था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा चलाता था। पिताजी मेरे रेलवे में थे, रेलवे में गवर्नमेंट जॉब में थे। तो एक ही बात होती थी घर में कि सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रयास करता था, बाकी अपनी पढ़ाई जारी थी। तो उन दिनों पर मैं कोशिश करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया, ये सोच करके कि हो सकता है होटल की लाइफ अच्छी होती है और होटल में जाना है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां से मैंने हाई स्कूल पास किया उसके बगल में एक होटल था आगरा में, और जब भी हमको मौका मिलता तो मैं उस होटल के पास जाके खड़ा हो जाया करता था गेट पे। तो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, ये तब की बात बता रहा हूँ। तो गेट पे जाके खड़ा हुआ हो जाया करते थे। तो 10th क्लास में हमारी क्लास में एक ऐसा दोस्त था हमारा, जो उसका बड़ा भाई उस होटल में नौकरी करता था। तो उसने बोला कि मेरे बड़े भैया इसमें नौकरी करते हैं और मुख्य नौकरी है उनकी, मुख्य काम उन्हीं के हाथ में, मुख्य मेन नौकरी उन्हीं की है। तो हमने बताया कौन सी ऐसी नौकरी है? बोला गेट पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उन्हीं की है, उन्हीं के हाथ में कौन जाएगा कौन बाहर आएगा। मैं बोला यार ये बात तो सही कह रहा है। तो मैंने भी समझ लिया कि यही मुख्य नौकरी होती है, वो किसी के हाथ में है कि कौन जाएगा, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर आएगा। तो हमने जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि इस होटल में अगर पेप्सी पीने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाए, जीवन सुधर जाए। तो मैंने उस लड़के को बोला क्या पेप्सी मिल सकती है इसे पीने के लिए?
तो उसने भैया से पूछा होगा, अगले दिन रिप्लाई मिला, भैया बता रहे हैं कि पेप्सी तो उनको भी नहीं मिलती पीने के लिए, वो गेट पे रहते हैं। और हम जब भी टाइम मिलता उस गेट पे जाके खड़े हो जाया करते थे और देखते थे कि इसमें अंदर कैसा होगा, रूम कैसे होंगे, हॉल कैसा होगा, होटल कैसा होगा, लेकिन कभी भी अंदर नहीं घुसे। पूरी 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा और मुझे जानकारी मिली कि इस होटल में रुकने के एक दिन के 900 रुपये खर्च होते हैं। तो मैं सोच तो रहा था कि 900 रुपये कौन पागल होता होगा जो देता होगा, लेकिन उसने बताया कि अंग्रेज आते हैं वो देते हैं, उन्हें बहुत पैसा होता है। ऐसे करके चल रहा था और 10th क्लास पास करने के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर साइंस बायोलॉजी नहीं थी, वहाँ पर उस स्कूल में केवल मैथ ही पढ़ाई जाती थी। और मैथ मैंने इसलिए नहीं चुना, साइंस बायोलॉजी इसलिए चुना क्योंकि मुझे मालूम था कि पिताजी की आमदनी इतनी नहीं है कि मेरे को ट्यूशन पढ़ा सकें, और अगर मैं इंटर में मैथ चुनूंगा तो मुझे 100% ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और बायोलॉजी को तो मैं ऐसे घसीट लूंगा कैसे भी करके, 3rd डिवीजन ग्रेस लगा लूंगा, खींच के ले जाऊंगा। तो इस चक्कर में मैं कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, कुछ और बनना नहीं चाहता था, MR वगैरह, इस चक्कर में बायोलॉजी चुनी ना, ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़े इस चक्कर में चुनी थी। और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद इसलिए होटल डिप्लोमा किया, होटल मैनेजमेंट किया। और होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के लिए मेरे को पता चला कि होटल में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे ट्रेनिंग लेने के लिए गए तो मेरे को अंदर जो ख्वाब थे होटल वाले वो हरे होने लगे। मैं सोचा होटल में ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे तो एक बढ़िया कुर्सी मिलेगी, एक केबिन मिलेगा, एक रूम मिलेगा, और बार बार वेटर आएंगे पूछेंगे सर क्या खाएंगे क्या खाएंगे। और जैसे ही गए वहां तो सिखाना शुरू कर दिया, प्लेट कैसे पकड़ते हैं। मैं बोला ये क्यों सिखा रहे हो आप, बोला सीख लो। और झाड़ू कैसे लगाते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं। मैं बोला शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाना पाटेकर स्टाइल में, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो 3 दिन के बाद चौथे दिन नहीं गया, मैं भागा है वहां से, सही है। चौथे दिन भागा है वहां से। भागने के बाद मैं कोशिश कर रहा था आगे, फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू किया। और सिविल सर्विस की तैयारी बंदा करेगा तो MA PMA और ये BEd तो ऐसे हो जाती है, तुरंत नंबर आ जाता है उसका। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, MA भी कर लो। साइंस का स्टूडेंट था, बोला MA कर लोगे हिस्ट्री से सिविक्स से तो आपको उसमें IAS PCS के लिए आपको जानकारी ज़्यादा हो जाएगी। और उधर उन्होंने बोला BEd का भी आप फॉर्म भर दो। तो BEd के लिए इस तरह से फॉर्म भर दिया, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में। कोई डिसाइड नहीं किया था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था कि मास्टर जी बनना है। लेकिन मैंने BEd कर दिया तो BEd में नंबर आ गया तो BEd की फीस जमा कर दी, BEd कर रहा था और खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसी दरमियान में सेफ शॉप का बिजनेस मेरे दरवाजे पर आया। 1 हफ्ता हो गया था, मैं ज्वाइन करने से बच रहा था और मेरे सामने वो पास ला ला के बार बार दिखाया जा रहा है, आप चलो इसमें चलो इसमें चलो इसमें। और जबरदस्ती मेरे को ला के बिठाया गया, मेरी जेब से 200 रुपये निकलवा लिए गए जबरदस्ती। आप तो जानते ही, आप लोग निकलवाना जानते ही हो कैसे 200 रुपये निकलवा लेते हो, सही है। तो आप भी वाली ट्रेनिंग उन पे अपलाइन पर रही होगी। और मेरे को प्रमोट करके लेके आ गए दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अपन ने कभी पिक्चर भी देखी होगी, याद नहीं देखी कि नहीं देखी, देखी भी होगी तो बालकनी की सीट कभी नहीं ली थी, ताकि सस्ती वाली लेते थे। और 200 रुपये की टिकट मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही थी। और ये शर्त पर मैं आया था कि प्रोग्राम पसंद नहीं आया तो आपको 200 रुपये वापस मिल जाएंगे। उन्होंने इस बात को मेरे को बोला था कि अगर आप मना कर देना झूठ मूठ को भी, हम सचमुच में 200 वापस कर देंगे। तो मैं घर से ही डिसाइड करके चला था कि 200% मना करूंगा। कितना परसेंट मना ही करूंगा कि पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बहाने 200 कमाने का मौका तो मिला, प्रोग्राम भी अटेंड कर लूंगा और मना भी कर दूंगा। तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैंने अपना पूरा दिमाग करके चला। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जैसे ही हम वहां पर ऑडिटोरियम के पास पहुंचे, वहां पर एक छोटा सा मिनी बुफे लगा हुआ था और बोला कि आओ जिनको भूख लगी है वो खाना खा लें। मैं बोला यार मैं तो खामा खा में गलत सोच रहा था इन बंदों के बारे में, कितने सीधे आदमी हैं, कितने भले मानस हैं। देखो भूखे आदमी के लिए कम से कम पेट भरने का इंतजाम कर रखा है इन्होंने, वाह। बड़ा अंदर से दुआएं देने लगा। और जैसी प्लेट उठाने के लिए हुआ, बोला आपके पास कूपन होगा। मैं बोला कूपन तो कोई नहीं है। बोला नहीं है, वो काउंटर है वहां चले जाओ, 75 रुपए जमा करा कूपन ले आओ। मैं बोला 75 रुपए जमा करा के कूपन ले आओ, ये हमने पास लिया है। बोला नहीं पास नहीं, ये तो अलग से सेपरेट व्यवस्था है।
₹75 और ये छोला भटूरे के, इससे बढ़िया ₹10 के बाहर काउंटर पे लगा मिलेगा। लूट रहे हो तुम लोग। और मैं और भी कई लोग गए थे वहां से, आगरा से 5-7 लोगों ने गुट बना लिया इकट्ठे होकर के, और जितनी भी गाली सीखी थी उस समय तक वो देना शुरू। और हमने कतई डिसीजन नहीं लिया ₹75 खर्च करके बुफे खाने का। हमने प्लानिंग बनाई 10-10 रुपए में बाहर पेट भर जाएगा आराम से, चलो बाहर खा के आते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो गए और बाहर खाना खा कर पेट भर के आए। हमने बुफे में ₹75 की कूपन कतई नहीं लिया। फिर आकर के अब हमारा प्रोग्राम अटेंड करने का मूड हट चुका था। अब हम बोले अब हम प्रोग्राम अटेंड करने से पहले ही मना कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं आया, दे दो 200 वापस। बोला शर्त हुई थी कि प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मना करोगे तो मिलेगा। अब मुझको प्रोग्राम इसलिए अटेंड करना है क्योंकि 200 वापस लेने अपने, नहीं तो मैं लौटना चाह रहा हूं। और मजबूरी में मेरे को हॉल में घुसना पड़ा। और हॉल में घुस जैसे ही एंट्री हुई मेरा तो माथा ही ठनक गया। मैं बोला मैं अपने आप को चतुर सिंह समझ रहा था, और यहां तो वेल एजुकेटेड और मेरे से ज्यादा सभ्य, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड और लोग यहां पर पहले से, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई बिजनेस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, हर तरह के लोग, समृद्ध लोग यहां पर काम कर रहे हैं। और मैं कौन सी दुनिया में था। और धन्यवाद देना चाहूंगा ओम प्रकाश जी को। मेरे को सीट तो मिली नहीं थी, लेकिन ओम प्रकाश जी को सीट मिली हुई थी। और ओम प्रकाश जी जहां हो और उनके साथ अगर मिल जाए तो सीट पक्का मिल जाती है, ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है। ओम प्रकाश जी ने कब्जा कर लिया आगे वाली लाइन में, और पता नहीं जुगाड़ करके एक बंदे को हटाओ, अरे उधर हटो हटो, किसको किसको किसको, सर आ रहे हैं बोल बाल के, इधर आ, जल्दी पीछे से बुला के मेरे को उधर बिठा लिया आगे। सही है। अभी और उस दिन मैंने अपनी आंखों से मंच पर डायमंड को देखा। मंच पर बोला अब डायमंड आ रहे हैं, डायमंड आ रहे हैं। डायमंड का मतलब मैं तो समझता था हीरा। तो मैंने बोला यहां पर क्यों ज्वेलरी की दुकान लगने वाली है क्या, हीरा व्यापारी आ रहे हैं, हीरा व्यापारी आने वाले हैं क्या। और हीरा व्यापारियों का हम लोगों को क्या काम, हमारी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। हीरा व्यापारी आएंगे, चलो देखते हैं हीरा व्यापारी आने वाले होंगे। तो जैसे ही वहां पर कुछ लीडर्स आए, कुछ लोग आए, डायमंड बोले, ये अच्छा ये डायमंड, इनको डायमंड बोल रहे हैं। और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई वहां पर। उधर बैठे बैठे उस कुर्सी को मैं तोड़ नहीं पाया, बाकी सब कुछ कर दिया। उस दिन मैंने वहां बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि इस दुनिया में अगर एक भी इंसान डायमंड बन सकता है तो मैं जरूर बन के दिखाऊंगा। वहीं पर मैंने डिसीजन ले लिया। सुनने के बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, ऐसे मौके बीच बीच में आते रहेंगे। उधर बैठ करके मैंने डिसीजन लिया, मैं वो डिसीजन ले लिया है, अब मैं करके दिखाऊंगा। पता नहीं कहां से ले लिया, मुझे नहीं मालूम, मोटिवेट हो गया या कुछ भी हो गया, अब डिसीजन ले लिया। और वहां से आने के बाद 1 हफ्ते से टाल रहा था, रात को 2-3 बजे घर पे पहुंचा था, सुबह ही फटाक से, पैसे तो थे ही, पहले बहाने बना रहे थे वो, तुम सही है, पैसे निकाल के फट से डीडी जमा कराया। और जमा कराने के बाद मालूम नहीं पड़ा, इस बिजनेस को मैंने करना शुरू कर दिया। उसी समय पर बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई, और मैंने दोनों को भगवान का धन्यवाद देकर करना शुरू कर दिया। ये बिजनेस के बारे में मैंने फंक्शन अटेंड कर लिया, मेरे को समझ में आ गया, अब मेरे को हिला नहीं सकता। इसके अलावा मैं अब जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला पार्ट था वो हटा दिया, उधर जाने लगा और ये बिजनेस को करने लगा। बिजनेस को करते हुए आप ज्वाइन कर लेते हो, तो ज्वाइन कर लेने से, मुट्ठी बांध लेने से, कमिटमेंट कर देने से क्या आप सक्सेस हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो मेरे साथ भी ऐसे ही क्रम चलना शुरू हुआ। मैंने पहले संडे में लोगों को इनवाइट किया, कोई नहीं आया। शुक्रवार को ट्रेनिंग में, संडे को कोई नहीं आया, तो मैं सोचा शुक्रवार को ट्रेनिंग होने वाली है, इस ट्रेनिंग में ले जाके बिठा देता हूं, एक आध तो समझ में आ जाए तो, क्योंकि संडे तक कौन इंतजार करे। तो संडे को कोई आया नहीं, तो एक दोस्त को, मास्टर को पकड़ के मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में ले गया। बोले तू समझ, जल्दी जल्दी समझ। मेरे को ये पड़ा था कि जल्दी डायमंड बनूं, तो चाहे शुक्रवार को प्लान दिखाना पड़े, चाहे संडे को प्लान दिखाना पड़े, लेकिन पकड़ के लेके जाओ। तो मैं फर्स्ट गेस्ट को पकड़ करके कान उसका सीधा उधर ले गया ट्रेनिंग में। ओम प्रकाश जी ट्रेनिंग ले रहे थे। ओम प्रकाश जी ने समझाना शुरू किया, कतई कंपनी का नाम मत बताना,
और ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, और पैसे कितने लगेंगे ये तो बिल्कुल मत बता देना गलती से भी। तो पहले वो ऐसे सुन रहा था, और जैसे ही 3 बात सुनी तुरंत कान उसके ऐसे हो गए, ये क्या बता रहा है, और 5 मिनट में वहां से गायब। मैंने सोचा वॉशरूम गया होगा, 5 मिनट वेट किया, आया नहीं, मतलब 5 मिनट में तो आ जाना चाहिए वॉशरूम से। मैं गया बाथरूम में, देखा बाथरूम में तो नहीं है। मैंने उसकी साइकिल देखी, गायब। मैंने गुड, भाग गया। तो मेरे को जल्दी हो रही है कि तुरंत ज्वाइन करे कोई, क्योंकि उधर फंक्शन अटेंड करके आया हूं ना, सबर नहीं हो रहा। और उधर वो जाकर के मेरे को बंदे में कोचिंग पे पहुंचा, और उसने मेरे को तुरंत ये बोला कि जो टाई वाला बंदा ट्रेनिंग ले रहा था, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते वो घर पे देवी जागरण की चंदा की रसीद काटने आया था मेरे घर पे। मैं बोला बड़ा नेगेटिव आदमी है यार ये तो। मैं बोला वो तो फौजी आदमी, तेरे यहाँ देवी जागरण की चंदा की रसीद क्यों काटेगा? तो बोला नहीं नहीं, मेरे को क्या है, ऐसे लगता है कि हर चीज में 99.99% नेगेटिव सोच के चलना चाहिए, और वो हो सकता है ना आया हो, लेकिन मैं ऐसे जज कर रहा हूं, क्या पता यही आया हो। बड़ा नेगेटिव आदमी से पाला पड़ा। और शुक्रवार की ट्रेनिंग में